नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज पेरेंटिंग की बेस्ट पेरेंटिंग की सीरीज में एक बार फिर मैं अपने अभिभावक साथियों से बातचीत करने के लिए हाजिर हूँ। आज मुझे जो बात करना है वो एक ही टॉपिक के ऊपर अलग अलग तरीके से बात करते हुए व्हाई प्रोकास्टिनेशन एंड व्हाई नॉट रिजल्ट्स, इसी के ऊपर बात करना है, क्योंकि ये उसका एक ऐसा पहलू है कि कहाँ हम कैसे चीजों को हटा देते हैं, गुमराह हो जाते हैं। इट्स वन डे नो डिफरेंस, मतलब आज एक दिन की तो बात है, कल से शुरू करते हैं, देखते हैं। सुबह उठने की बात है, एक्सरसाइज करने की बात है, खाना डिनर स्किप करने की बात है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सब चीजें हमें कहाँ लेके जाती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रेशर एक्साइट्स, आपको प्रेशर एक्साइट करता है या आपको एग्जिट करने के लिए मजबूर कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देन लेट्स एंजॉय नाउ। हम अभी तो मजे करें ना, देखी जाएगी, फिर अपना एम के लिए करेंगे, देखेंगे नहीं। अभी पिछले दिनों एक फिल्म आई थी, बहुत शानदार मुझे लगी। वो असली है, नकली है, कैसा है, लाइफ स्टोरी पर है, गुंजन सक्सेना, कारगिल गर्ल। क्या शानदार उसके एस्पेक्ट्स को दिखाया, किस तरीके से दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों में होते हुए भी एक लड़की अपने आप को आगे लेके जाती है और वो मर्दों के डोमिनेटेड समाज में एक शानदार एयर पायलट के रूप में, फाइटर एयरक्राफ्ट पायलट के रूप में उभर के आती है। देन एक चीज हो, एक क्लैरिटी ऑफ गोल्स। जब तक मेरी क्लैरिटी ऑफ गोल्स नहीं है ना, तब तक चीजें धुंधली ही रहती हैं। आप देखें, बच्चे ना आजकल फोटोग्राफी करते हैं तो वो एक क्लिक करते हैं हाथ के ऊपर, अपने फेस के ऊपर हाथ लगाते हैं, तो उससे वो एक पर्टिकुलर चीज फोकस हो जाती है। वो बाकी के पीछे जैसे ये दिखा दे रहा है बैकग्राउंड, वो बैकग्राउंड ना धुंधली हो जाती है। ये चीज उभर के आती है। वो एक बड़ा ही जबरदस्त मुझे फोकस का एग्जांपल लगा कि आपको क्लैरिटी ऑफ गोल्स कितनी ज्यादा है, वो चीजें आपको आगे लेके जाती हैं। वैल्यू ऑफ यू एंड योर इमेज। देखिए, हम ना कई बार तो इस काम को इसलिए भी अच्छे से कर पाते हैं कि यार मेरी इमेज का क्या होगा, लोग क्या कहेंगे कि मैं कर नहीं पाया, तो उसके कारण भी कर लेते हैं। तो ये कई जगह अच्छा भी इसका रिजल्ट आ जाता है, तो ये ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये तरीका ठीक नहीं है, लेकिन ये कई बार आपके काम को, लक्ष्य को पहुंचाने के लिए हेल्पफुल हो जाता है। देन फ्यूचर ऑफ मी, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा फ्यूचर मैं कैसा चाहता हूं और कैसा आज मैं कर रहा हूं, इस चीज से मेरे लिए सब चीजों का इम्पैक्ट बनता है। तो ये मुझे करना है। मुझे आज मैं अपने एक दोस्त के बारे में बताना चाहता हूँ, जो इस समय फुल कर्नल है और शायद इफ आई एम नॉट मिस्टेकन भोपाल में पोस्टेड है। और पिछले दिनों उनके पिताजी जो कि एयरफोर्स से रिटायर्ड थे, वो चले गए संसार से। तो वो पुणे में अपने मकान में, अपने मम्मी के पास, दो मकान है, अपनी मम्मी का अलग है और अपना अलग है, तो वहाँ पर भी वो गए और वो सारी क्रिया की। ये कोरोना के दौरान किया। और मैं ये स्टोरी इसलिए सुना रहा हूँ कि ये बच्चा, जब शुरू की बात है, बहुत ज़्यादा एक चंचल, उदकता रहने वाला और ऐसा बच्चा है जो 10th में भाग दौड़, और इसे ना इस चीज का कोई लेना देना नहीं कि ये लड़की है, ये लड़का है। हमारे जमाने में खैर होता भी कम था, लेकिन इसको किसी से कोई शर्म नहीं होती थी, किसी से भी नोटबुक मांग लेना, किसी का भी नाश्ता लंच खा लेना, वगैरह वगैरह, भागते रहना, दौड़ते रहना। और मुझे कभी लगा नहीं था कि इतना चंचल व्यक्ति इतना गंभीर होकर के एक शानदार आर्मी ऑफिसर के रूप में उभरेगा। अभी हो सकता है कुछ समय बाद मुझे खबर आए कि ये ब्रिगेडियर भी बन गया है, लेकिन ये सब कुछ फोकस और प्रोकास्टिनेशन ना करना, रिजल्ट ओरिएंटेड होते हुए आगे बढ़ना, माँ बाप के कहने को मानना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं, और माँ बाप भी वो बात कहते हैं जो आप इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इससे इनका असर बहुत बेहतरीन और बढ़िया होके उभरा। मैं चाहता हूं कि हम अपने बच्चों को इस तरीके से गाइडेंस दें कि वो बच्चे को रियल लगे, उन्हें ऐसा नहीं लगे कि माँ बाप खुद तो ऐसा करते नहीं है लेकिन हमें ऐसा करने के लिए कहते हैं। थैंक यू। जय हिंद।